मॉर्निंग क्लास। मेरे ख्याल से क्विज में कुछ प्रॉब्लम तो हुई नहीं होगी आप लोगों को। ऐसे क्विज में ऐसा कुछ था भी नहीं। और बिल्कुल देखिए कभी कभी क्या होता है एमसीक्यूज में थोड़ा सा इधर उधर से तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और अभी क्योंकि एग्जाम सब लोग के सारा कुछ ऑनलाइन होना है, तो उम्मीद यही है कि एमसीक्यू बेस्ड होने हैं। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए आगे भी। ठीक है। और बाकी क्विज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मुझे। और क्विज को हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग डिस्कस कर लेंगे पूरी क्विज। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ई ब्रांडिंग। ठीक है, तो ई ब्रांडिंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ब्रांड एंड व्हाट इज ब्रांडिंग। ब्रांड से क्या मतलब है? और एक ब्रांड को ब्रांडिंग की जरूरत क्यों होती है? सबसे पहले देखिए, आपके जो भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट है, उसका जो भी आइडेंटिफिकेशन है उसको रिकॉग्नाइज आप उसके उस ब्रांड से करते हैं। ठीक है। वो ब्रांड एक लोगो हो सकता है, एक स्लोगन हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एक इमेज हो सकता है। ठीक है, कुछ भी जो उस कंपनी को आइडेंटिफाई करने में जिसकी हेल्प से आप उस कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर इमेज या आप उस नाम को देखते ही आपके दिमाग में उस कंपनी का नाम आ जाए। ठीक है, दैट इज ब्रांडिंग। तो लोगों को बताना, अवेयर करना प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, लोग आसानी से आपकी कंपनी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को पहचान सके और एक एक इमेज बनाए कि भाई हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन की इमेज ये है। जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपके बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है, या स्मार्टफोन की बात करते हैं, फोन बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, तो सबकी इमेज, लेकिन जो पोजिशनिंग होती है, जिसको बोलते हैं पोजिशनिंग, सबकी अलग है। ब्रांड पोजीशनिंग सबकी अलग है, सबकी। अ, अगर मैं आई एप्पल का एग्जांपल लूंगा तो सबके दिमाग में कुछ और चलता रहेगा, भाई क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है। सैमसंग का लूंगा तो वो अलग चीज, अलग वो सेगमेंट होता है जिसको टारगेट करते हैं। तो वहां पर ब्रांड इमेज अलग है, पोजीशनिंग उनकी अलग है, उनके टारगेट कस्टमर्स अलग है। ठीक है। या मैं दूसरे जो फोन्स हैं, जो चाइनीज फोन है या फिर वैसे कुछ है, उनकी उनकी ब्रांड इमेज अलग है। तो ठीक है, तो वही चीज, वो किस तरह से बनाई जाए ब्रांड पोजिशनिंग, वो सारी चीजें डिपेंड करती है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, किस तरह से उनको पोजिशनिंग बनानी है, किस तरह से उनको अपनी ब्रांड इमेज बनानी है। जिस मतलब कि जैसे उनको पहचाना जा सके, जिस चीज से उनको पहचान, उनको क्वालिटी के ऊपर पहचाना जा सके या उनको प्राइस के ऊपर पहचाना जा सके। जैसे कि अगर मैं कार कार मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा था, तो वहां पर आपके टाटा है, वहां पर आपका हुंडई है, वहां पर आपके और भी बड़े बड़े मर्सिडीज, मतलब बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर है, लेकिन सबकी इमेज अलग है। ठीक है। अगर मैं जो है मारुति की बात करूँ तो फ्यूल एफिशिएंट कार है, हुंडई की बात करूँ तो उनका अलग अलग है, टोयोटा। ठीक है, सबकी ब्रांड इमेज अलग है, उनके टारगेट कस्टमर्स जो है कुछ होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक कर देते हैं। हाँ, मेरा जो टारगेट कस्टमर है वो थोड़ा सा हायर हायर इनकम वाला जो लोग हैं, उनको मुझे टारगेट करना है, तो उस तरह से मेरा प्रोडक्ट होगा। कुछ कहेंगे कि भाई लो इनकम वाले जो लोग हैं उनको मुझे टारगेट करना है, तो उस तरह का प्रोडक्ट लेके आएंगे। उस तरह से उनको ब्रांड इमेज अपनी बनानी होती है। ठीक है। तो ब्रांड इज ए नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन, कुछ भी हो सकता है जिससे आपको पहचाना जा सके। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, कोई टर्म भी हो सकता है, कोई साइन, कोई सिंबल, कोई डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ देम, वो कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, combination of them intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of other sellers. जो आपको डिफरेंशिएट कर रहा है दूसरे सेलर से, दूसरे कंपनी से, वो चीज, ठीक है। सेम प्रोडक्ट कई मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं, लेकिन वो एक साइन, वो एक नाम, वो एक सिंबल, वो एक डिजाइन जो आपको अलग कर रहा है उनसे, ठीक है, दैट इज ब्रांड। जिससे आपको रिकॉग्निशन मिली है, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है, वो है ब्रांड। ठीक है, द टर्म ब्रांड refers to business and marketing concept that help people to identify a particular company, product or individual. ब्रांड्स आर intangible. ब्रांड्स कैसे होते हैं? intangible होते हैं, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, ठीक है, which means you can't actually touch or see them. As such, they help shape people's perception of companies, their product, or individuals. Brands often use identifying markers to help create brand identities within the marketplace. They provide enormous value to the company and individual, giving them competitive edge over others in the same industry. ठीक है, आपको कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करते हैं ब्रांड, जैसे भाई जिसका जिसका ब्रांड इमेज बेटर है दूसरों से, तो भाई कस्टमर के माइंड में तो ये इमेज बन गई कि हाँ ये सैमसंग का प्रोडक्ट है या फिर एलजी का प्रोडक्ट है, तो ये बेटर क्वालिटी देगा। सोनी का प्रोडक्ट है, चाहे दूसरे जो मैन्युफैक्चरर है, जो छोटे मैन्युफैक्चरर कितना भी क्वालिटी प्रोडक्ट दे दे, मगर उन पर ट्रस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो है अभी उनकी ब्रांड इमेज नहीं बनी है, अभी वो उनको लोग उस तरह से नहीं पहचान रहे हैं। ठीक है, कितना भी क्वालिटी प्रोडक्ट दे दे, मगर अगर मुझे लगेगा कि हाँ यार एप्पल का प्रोडक्ट है या फिर सैमसंग का है या फिर ये एलजी का है, तो ये मुझे क्वालिटी देगा, ये मुझे अच्छा ही प्रोडक्ट देगा। आप बस ये देखो कि हाँ मॉडल सही है, कलर सही है, हाँ ले लो, क्वालिटी तो ये देंगे ही देंगे अच्छी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। They provide enormous value to the company or individual, giving them competitive edge over other in the same industry. As such, many entities often seek legal protection for their brands by obtaining trademark. ठीक है, कोई दूसरा उसको यूज भी नहीं कर सकता। ये जैसे ये सारे आपको ये जो लोगोज वगैरह दिख रहे होंगे, नाम दिख रहे होंगे, तो इनको क्या है, आपको ज्यादा कुछ बस ये देख कर ही आप पहचान सकते हो कि भाई हाँ कौन सी कंपनी के हैं ये लोगो। ठीक है, दैट इज ब्रांड। आप बस ये जो है, आप BMW का आपने लोगो देखा, आपने फोर्ड का देखा, जैगवार का देखा, वॉल्वो है, टोयोटा है, ठीक है, ऑडी है, आप देख के ही पहचान जाते हो, आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इस लोगों को ही देख के आप समझ जाते हो कि यहाँ किस कौन सी कंपनी का है, कौन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो वही चीज है, ब्रांड इज आइडेंटिफिकेशन, रिकग्निशन, जो आपको रिकॉग्नाइज करा रहा है, जो लोगों को लोग जिससे आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और उस ब्रांड के भी पैसे आपको देने पड़ते हैं, ये कस्टमर को देने पड़ते हैं। ठीक है, उस नाम के भी पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि उनको उस नाम को बनाने में इतना एक्सपेंसेस उनके लगे होंगे, इतने पैसे लगे होंगे उस नाम को बनाने के लिए केवल। तो जैसे कि जैसे बड़े बड़े जो नाम है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ठीक है, जो जो टॉप 5 ब्रांड्स हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इनको अगर आप इनके प्रोडक्ट ले रहे हो, तो इनके गुडविल के, इनके नाम के भी पैसे आपको पे करने पड़ते हैं साथ में साथ। प्रोडक्ट का तो पे करना ही करना है, साथ में उनके नाम का, ब्रांड का भी पैसे पे करने पड़ते हैं। इसीलिए इनके प्राइसेस जो होते हैं वो दूसरों से थोड़े से हायर साइड पे होते हैं, ज्यादातर। ठीक है, सारे नहीं, ज्यादातर। अभी बात करते हैं ब्रांडिंग की। अभी तक तो हम लोग ने ब्रांड की बात की, ब्रांड मतलब रिकॉग्निशन। अभी ब्रांडिंग की बात करते हैं, मतलब वही सारी एक्टिविटीज, जब आप अपनी ब्रांड इमेज बनाने के लिए जो सारी एक्टिविटीज करते हैं, वो सारी चीजें आपकी ब्रांडिंग में आएंगी। वाई ब्रांडिंग? टू अट्रैक्ट मोर और न्यू कस्टमर्स। ठीक है, आपको अभी सपोज नया प्रोडक्ट मैं लेके आ रहा हूँ, लोग नहीं जा रहे हैं, तो मुझे ब्रांडिंग करनी पड़ेगी जिससे लोग मेरे जाने, अट्रैक्ट हो।
ठीक है? कस्टमर्स नए कस्टमर मेरे पास आएँ, तो टू अट्रैक्ट मोर और न्यू कस्टमर्स, टू मेक स्ट्रॉन्गर स्टेटस इन द मार्केट, टू शो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अभी हम लोग ने बात की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्कुल होता है, और मोर पॉपुलर ब्रांड, मोर पॉपुलर वैल्यू, मोर मनी, ठीक है? वही चीज़ जो मैंने बताई, पॉपुलर जितना पॉपुलर ब्रांड होता है, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, और उतना ज़्यादा आप मतलब कि उस प्रोडक्ट के साथ-साथ में आपको उस ब्रांड के भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ज़्यादा पैसे उधर जो है आप ले सकते हो। उस प्रोडक्ट के साथ-साथ उस ब्रांड को भी, उस नाम के भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए ब्रांडिंग ज़रूरी है, ठीक है? नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपना जो भी स्टेटस है, मेक स्ट्रॉन्गर स्टेटस इन द मार्केट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है? ये सारे रीज़न्स हैं कि क्यों ब्रांडिंग ज़रूरी है। अभी बात करते हैं ब्रांड इक्विटी की। तो ब्रांड इक्विटी से मतलब है यहाँ पर कोई आप प्रोडक्ट लो जो कि बिल्कुल अनब्रांडेड, मतलब कोई नाम नहीं है, बस ऐसे ही बिक रहा है, कोई नाम नहीं है उसके पीछे, ठीक है? जैसे ग्रोसरीज़ में जैसे देख सकते हैं, अ, कोई पैक्ड फूड है, ठीक है? और कोई ऐसे खुला हुआ है, ठीक है? तो दोनों के प्राइस में डिफरेंस होगा, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, जैसे कि सपोज़ अ, राइस की बात करते हैं, ठीक है? वहाँ पे खुले में भी आपको मिल जाता है और पैक्ड में मिल जाता है। दोनों के प्राइस में डिफरेंस होता है, ठीक है? वो किस चीज़ का डिफरेंस है? वो ब्रांड का डिफरेंस है। सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट में प्राइस थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होगा, ठीक है? तो वो जो डिफरेंस है, उसको बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। ब्रांडिंग की वजह से उसका प्राइस बढ़ गया। आपको उस नाम का, उस ब्रांड के लिए उतने पैसे ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है? द कमर्शियल वैल्यू दैट ड्राइव्स फ्रॉम कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ ब्रांड नेम of a particular product or service rather than from the product or service itself. When to invest in branding, कब हमें ब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ती है, कब हमें इन्वेस्ट करना है, तो ये सारे रीजंस है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन ब्रांडिंग एट अ नंबर ऑफ स्टेजेस। रीजन टू इन्वेस्ट इन ब्रांडिंग, सबसे पहला जो आपको ब्रांडिंग की जरूरत पड़ती है वो जब आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में, ठीक है? लॉन्च अ न्यू कंपनी और प्रोडक्ट, क्योंकि अभी लोग आपको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी स्टेज पर होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडिंग करोगे, ज़्यादा एक्टिविटी ऐसी करोगे जिससे कि लोग आपको पहचानना शुरू करें, ठीक है? तो कुछ आपको ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी जो दूसरों से, जो आपके कॉम्पिटिटर से अलग है, जैसे कोई लोगो, कोई साइन, कुछ ऐसा कुछ रखना पड़ेगा जो दूसरों से अलग है, और उससे लोग आपको पहचानना स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपका नाम जानना शुरू करें, ठीक है? उसके बाद फिर आपका अगला स्टेप होता है कि हाँ, प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसके एडवांटेजेस के बारे में बताना। जब एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ, ये रेप्यूटेड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, इसका जो भी प्रोडक्ट होगा ये अच्छा ही होगा, ठीक है? तो सब इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर, लोगों के माइंड में अपना ब्रांड इमेज बनाना, ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है। उसके लिए भी आपको देखिए, पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको ब्रांड इमेज कैसी बनानी है, ठीक है? कुछ होते हैं प्रोडक्ट जो अ, वही है कि आपको ये तय करना है कि आपको किस सेगमेंट को, कस्टमर के किस सेगमेंट को टारगेट करना है, और फिर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है? सेगमेंट कोई भी हो सकता है, वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। सपोज़ मेरा प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, हाई क्वालिटी है, तो मैं जो हायर इनकम वाले लोग हैं, उनको टारगेट करूँगा, तो उस तरह से मैं स्ट्रैटेजी बनाऊँगा कि भाई हाँ, मेरा प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। या फिर मुझे लोअर इनकम को टारगेट करना है, तो मैं उस तरह से बताऊँगा कि भाई हाँ, इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये प्राइस कम है, दूसरों के कंपैरिज़न में प्राइस इतना कम है, तो उस तरह की मैं ब्रांड इमेज बनाऊँ। वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट, अभी आपको कब ज़रूरत पड़ेगी नेम चेंज, जब आपको अपना नाम, जब प्रोडक्ट का नाम चेंज करना है, बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम चेंज करना है, ठीक है? बहुत सारे आप लोग ने देखे होंगे, बहुत सारे जो है कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया, ठीक है? और उसके लिए भी उनको ब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ी। ठीक है? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है देन वॉलमार्ट, फिर अभी ये इन्होंने चेंज किया, ठीक है? यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये इस तरह से, या और भी बहुत सारे आप लोगों को पता होंगे एग्ज़ाम्पल्स जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने नाम चेंज किया।
तो आप बिल्कुल अपना एक रिकॉग्निशन जो है आप चेंज कर रहे हो, अपना नाम चेंज कर रहे हो, तो लोगों को बताना भी तो ज़रूरी है कि भई हाँ, अब हम ये नहीं, अब हम ये हो गए हैं। हमारा नाम चेंज हो गया, अब हम ये हो गए। ठीक है? तो उस टाइम पे आपको ब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी चीज़ क्या है, रीपोज़िशन अ ब्रांड। ठीक है? अभी मैंने बताया था पोज़ीशनिंग से मतलब क्या होता है, कस्टमर के माइंड में आपकी इमेज क्या है, दैट इज़ पोज़ीशनिंग। कस्टमर आपके बारे में सोच क्या रहा है? लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? कि जैसे कि मैंने मारुति का एग्ज़ाम्पल दिया था कि भई फ्यूल एफिशिएंट कार है, या फिर जो है, जो दूसरे मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि ऑडी वगैरह है, मर्सिडीज़ वगैरह, हाँ, एक्सपेंसिव कार है, लग्ज़री, ठीक है? तो इस तरह के जो है इमेज, अभी सपोज़ जो है किसी को अपनी इमेज चेंज करनी है। ठीक है? तो फिर क्या करेंगे? इमेज चेंज करनी है तो फिर उस तरह से वो प्रोडक्ट लेके आएँगे मार्केट में, फिर उस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएँगे कि नहीं, हमको केवल हायर इनकम को नहीं टारगेट करना है, हमको मिडल क्लास को भी टारगेट करना है, हमको लोअर क्लास को भी टारगेट करना है। उस तरह के प्रोडक्ट लेके आएँगे और उस तरह की इमेज बनाने के लिए फिर वो एक अपना कैंपेन चलाएँगे और अपनी इमेज को चेंज करना है। तो उस समय भी आपको ब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी इमेज को बदलना है। ठीक है? रिवाइटलाइज़ अ ब्रांड दैट्स फॉलन बिहाइंड। अगर कोई अ, ऐसा ब्रांड है जो कि ख़त्म हो चुका है, जैसे नोकिया का एग्ज़ाम्पल है, और जो कि एक टाइम पे नोकिया, जो कि एक टाइम पे नंबर 1 था, अभी वो ख़त्म हो चुका है, ब्रांड इमेज उसकी एकदम ख़त्म हो चुकी है, तो उसको रिवाइटलाइज़ करना है, उसको वापस लेके आना है, तो फिर आपको ज़रूरत है ब्रांडिंग की। और तो फिर आपको जो है वही वापस फिर से स्ट्रैटेजी लगानी होगी, लोग फिर से आपको जाने, फिर से आपको पहचाने, फिर से आपको प्रोडक्ट को खरीदे, फिर से आपके ऊपर ट्रस्ट करें लोग। तो उस लिए फिर से आपको फिर एफर्ट डालना पड़ेगा, फिर ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, कैंपेन चलाना पड़ेगा, उस तरह के प्रोडक्ट लेके आने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है? तो या इस समय फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी ब्रांडिंग की। लास्ट में है मर्ज कंपनी, जब कंपनी मर्ज हो जाती है 2 कंपनी, ठीक है? जैसे अभी आइडिया और एक ऐसे वोडाफ़ोन का हुआ था, ठीक है? तो जब मर्ज होती है कंपनी, फिर वो बताती है भई कि हाँ, उनको कि भई हाँ, हम दोनों कंपनी मर्ज हो रही है, अभी जो है हम दोनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है? तो वो भी लोगों को अवेयर करना है, बताना है, तो उस समय भी ब्रांडिंग की ज़रूरत है। ये सारे रीज़न्स हैं कि ये सारे रीज़न्स हैं जब आपको ब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ती है, जब उधर आपको इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है? लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट कंपनी, लॉन्च अ न्यू कंपनी और प्रोडक्ट, नेम चेंज, रिपोजिशन अ ब्रांड, रिवाइटलाइज़ अ ब्रांड एंड मर्ज कंपनीज़। ओके? टिप्स फॉर ब्रांडिंग योर प्रोडक्ट। ये सारे टिप्स हैं कि जब भी आप ब्रांडिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको अलग होना है, विजिलेंट, बी डिफरेंट, ठीक है? बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब भई अगर आप कुछ ऐसा लेके नहीं आओगे जो दूसरों से अलग है, ठीक है? या आप अवेयर नहीं होगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, तो फिर मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है? तो वो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपको रिकॉग्निशन कब मिलेगी? जब आप दूसरों से अलग होगे, दूसरों से अगर आप उसी तरह का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी तरह की सर्विसेज़ दे रहे हैं, उसी तरह के जो है प्राइसिंग भी है, सब कुछ वैसा ही है जैसा आपके कॉम्पिटिटर का है, तो लोग स्विच क्यों करेंगे? आप या लोग आपको अलग से पहचानेंगे कैसे? उसके लिए आपको थोड़ा-सा अलग होना पड़ेगा, कुछ अपनी स्ट्रैटेजी, कुछ अपना ऐसा सर्विसेज़ या प्रोडक्ट ऐसा प्रोवाइड करना पड़ेगा, या ऑफ़र्स वगैरह कुछ ऐसा देना पड़ेगा कि जो दूसरों से अलग हो और बेटर हो, ठीक है? तब आपको लोग रिकॉग्नाइज़ करेंगे। बी विजिलेंट मतलब लोग अब आपको जानना ज़रूरी है कि कॉम्पिटिटर्स कर क्या रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है? मॉनिटर करना पड़ेगा कि भाई उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि उनकी वजह से आपकी ब्रांड इमेज अभी कम हो रही है। तो ठीक है? तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। बी अपडेटेड, अपडेट भी रहना पड़ेगा जैसे मैंने अभी नोकिया का एग्ज़ाम्पल दिया था। वो उनका उनका मार्केट शेयर जो नंबर 1 था अभी मतलब बिल्कुल ख़त्म है, ज़ीरो है। क्यों हुआ? क्योंकि वो अपडेट नहीं कर पाए, टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं कर पाए, ठीक है? उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, वो प्रॉब्लम उनके साथ हुई
और या टाइम पर उन्होंने वो चीज़ें नहीं की, बाद में किया मगर टाइम पर वो चीज़ें उन्होंने नहीं की जिसकी वज़ह से उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है? और आगे नेक्स्ट बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, ठीक है? सोशल मीडिया के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है अ, जहाँ पर सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर मतलब बहुत ज़रूरी है किसी भी मार्केटर या किसी भी बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन के लिए। वहाँ पर इतने सारे लोग एक्टिव रहते हैं, इतने सारे लोग उधर हैं, ठीक है? तो बिल्कुल, एक बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको उधर एक्टिव रहना है, लोगों को क्या बातें कर रहे हैं, क्या फीडबैक दे रहे हैं क्या कमेंट कर रहे हैं, पॉज़िटिव, नेगेटिव उधर सबको देखना है, रिस्पॉन्स करना है, आपका अपना पेज होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है, अलग-अलग तरह से हम सब प्रोसेस उनका है, तो वहाँ पे सब जगह किस तरह से एक्टिव आपको रहना है। ठीक है? वो सारी चीज़ें आपके ब्रांडिंग के पार्ट का है। मतलब लोग वहाँ पे यही तो आप करते हो कि लोग आपको पहचाने, आपको जाने, ठीक है? वही लोग जो है आपकी जो भी अ, आपके लोगो से, आपके नाम से आपको पहचाने, रिकॉग्नाइज़ करे, ठीक है? ईज़ी टू कॉल ब्रांड नेम, जो भी ब्रांड नेम है आपका वो बहुत आसान होना चाहिए जिससे आसानी से उसको जो है कॉल किया जा सके, ठीक है? बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए कि लोग उसको याद भी ना कर पाएँ। और 1 सेकंड हाँ, यहाँ पर ब्रांड नेम जो है आपका कॉल करना आसान होना चाहिए, उसके बाद डिज़ाइन, लोगो, स्लोगन, ठीक है? डिज़ाइन जो भी कोई आपकी कंपनी की डिज़ाइन है, लोगो है, एक होना चाहिए, स्लोगन होना चाहिए, जिससे लोग रिकॉग्नाइज़ करें। ठीक है? ये सारी चीज़ें अभी हम लोग बात कर चुके हैं और वेबसाइट, एक कंपनी वेबसाइट होना चाहिए, बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन की वेबसाइट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों से आप ब्रांड इमेज अपनी बना सकते हैं। ये देखिए टॉप मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स हैं टॉप मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स ऑफ 2020 एप्पल नंबर 1 जिनकी ब्रांड वैल्यू है 241.2 241.2 बिलियन यूएस डॉलर ठीक है तो एक एप्पल जो ब्रांड है जो नाम है उसकी वैल्यू केवल जो है उनके मैं उनके असेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उनके रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं केवल उस ब्रांड की बात कर रहा हूँ उस नाम की बात कर रहा हूँ केवल उस लोगो की बात कर रहा हूँ उसकी वैल्यू है 241.2 बिलियन यूएस डॉलर ठीक है अ, 1 ईयर चेंज मतलब 1 ईयर में मतलब 2019 टू 20 ये जो ग्रोथ है वो न 17% की ग्रोथ है। मतलब 17% हर साल वो वैल्यू बढ़ गई है। मतलब लास्ट ईयर से अगर 19 से 20 को कंपेयर करें तो 17% इनकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। ठीक है? ब्रांड रेवेन्यू अगर हम बात कर रहे हैं, जो पैसे इनको आ रहे हैं मतलब जो पैसे जो भी पैसे इनके पास आ रहे हैं, मतलब सेल करने पे जो भी पैसे आ रहे हैं, उसमें से ब्रांड से केवल उस नाम के लिए उन्होंने 260.2 बिलियन यूएस डॉलर इनको मिले हुए हैं। बाकी प्रोडक्ट के लिए तो मिला हुआ है, उस नाम के लिए इनको 260.2 बिलियन यूएस डॉलर ठीक है? इसी तरह गूगल का एग्ज़ाम्पल दिया गया है 207.5 बिलियन यूएस डॉलर इनकी ब्रांड वैल्यू है। इनकी ग्रोथ है 24% माइक्रोसॉफ्ट थर्ड नंबर पे है 162.9 यूएस डॉलर 162.9 बिलियन यूएस डॉलर 30% इनकी ईयर चेंज है वेल मतलब 30% से ग्रोथ है और अमेज़न ठीक है, उसके बाद फ़ेसबुक थोड़ा-सा इनकी 1 ईयर जो वैल्यू चेंज है वो माइनस में है, मतलब इनकी ब्रांड वैल्यू कम हुई है, कितने 21% से। इसके बाद कोका कोला है, डिज़नी है, सैमसंग की भी वैल्यू कम हुई है।
-5%, उसके बाद बहुत सारे। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉप जो आपके टॉप वैल्यूएबल ब्रांड्स हैं आपके। ठीक है, अभी अभी देखिए, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि बस जो मार्केटिंग कंसेप्ट ब्रांड है उसको देख रहे थे। अभी अगर हम लोग ऑनलाइन ब्रांडिंग की बात करें, ठीक है, तो जो सारी एक्टिविटीज अभी हम तक मैंने बताई है ब्रांडिंग के लिए करनी होती है, वो सारी एक्टिविटी अगर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, तो वो आपका ऑनलाइन ब्रांडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमको तो ये पढ़ना है ना ऑनलाइन ब्रांडिंग मतलब, तो वो सारी एक्टिविटी मुझे अगर ब्रांडिंग करने के लिए जो भी एक्टिविटीज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, वो सारी एक्टिविटी अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, तो आपका ऑनलाइन ब्रांडिंग होगा। तो इंटरनेट ब्रांडिंग also referred to as a online branding is a brand management technique that uses the world wide web as a medium for positioning a brand in the marketplace. Branding in the digital age is increasingly important with the advancements of the internet. Most businesses are exploring various online channels, which include search engine। ठीक है, आप सर्च इंजन पे काम कर सकते हो, सोशल मीडिया है आपका, हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पे, ऑनलाइन प्रेस रिलीजेस होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस टू एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स एंड टू बिल्ड देयर ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, ये सारी आपकी ऑनलाइन ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज है। ठीक है, ये ऑनलाइन ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज है ये सारी। आ, किस तरह से आप ब्रांडिंग कर सकते हो ऑनलाइन। तो सबसे पहले, खैर ये सारी चीज़ें हम लोग इंडिविजुअली हर एक चीज़ें जो यहाँ पे स्ट्रेटजीज हैं उसको लगभग लगभग सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ब्लॉग्स की बात करें तो कैसे ब्लॉग कैसे यूज़ करते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। Use of blocks for branding, use images branding on the website, social media, वीडियो, ईमेल। ठीक है, सर्च इंजन एंड लास्ट में आरएसएस फीड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉग्स की, यूज ऑफ ब्लॉग्स फॉर ब्रांडिंग। तो आप लोग को पता ही है ब्लॉग्स को कैसे यूज किया जा सकता है। स्टार्ट ए ब्लॉग एंड पोस्ट टू इट रेगुलरली। ठीक है, आपको वहाँ पे रेगुलरली आपको पोस्ट करना पड़ेगा। अ ब्लॉग विल बूस्ट योर सर्च इंजन रैंकिंग बाय मेकिंग योर वेबसाइट मोर सर्चेबल विद प्रॉपर एसईओ टैक्टिक्स। ठीक है, रेगुलरली एडिंग न्यू पोस्ट विल मेक योर साइट मोर अपीलिंग टू सर्च इंजन टू, दे जस्ट लव न्यू कंटेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है कि भाई आपको अपडेट रहना है, आपको वहाँ पर रेगुलर आपको पोस्ट करना है, वो बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर। और एडिशनली अ ब्लॉग विल हेल्प टू बिल्ड योर credibility, establish you as an expert in your field, build trust in your brand and build your content list। ठीक है, तो आपको अपना एक एक्सपर्ट की तरह आपको अपने आप को स्टैब्लिश करना है। अपनी इस क्रेडिबिलिटी आप कैसे बिल्ड कर सकते हो कि आपको स्टैब्लिश करना है अपने आप को एक्सपर्ट की तरह। तो आपको ट्रस्ट आप लोगों का लेना पड़ेगा। कैसे? आप जब इस तरह से इंफॉर्मेशन दोगे, इंफॉर्मेटिव होगे, अगर आप इंटरटेनिंग होगे, इंफॉर्मेटिव होगे, तब इंफॉर्मेटिव होगे, और जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे और सही करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मार्केटिंग अप्रोच नहीं होगा, सेलिंग अप्रोच नहीं होगा, आप इंफॉर्मेटिव अप्रोच होगा, तभी लोगों का ट्रस्ट आएगा। तो वो चीज़ वहाँ पर करना है, जो भी ब्लॉग्स पर वो करना है कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये तो प्रोडक्ट अपने बेचने आया है और कुछ नहीं करने आया है। ये कोई इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है बस वैसे ही है, ये बस अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आया हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। तो मार्केटिंग और सेलिंग अप्रोच नहीं होना चाहिए, तभी आपके ट्रस्ट आप पर आएगा और क्रेडिबिलिटी आप अपने बिल्ड कर सकते हो और अपने आप को एक एज़ एन एक्सपर्ट एस्टैब्लिश कर सकते हो। Branding of product service can be achieved via post in blogs,
ठीक है। पोस्ट मैसेजेस इन ब्लॉग्स डीलिंग विथ डोमेन सेक्टर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, मैंने पहले ही बताया, ब्लॉगिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि भाई अपने प्रोडक्ट सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जो भी मैसेजेस है, जो कंटेंट है, उधर आप पोस्ट करो ब्लॉग्स पर। रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज, जो भी किसी की क्वेरीज है उधर रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स टू मेक देम अवेयर ऑफ योर ब्रांड। केयरफुल टू ऑल्सो चेक फॉर निगेटिव पोस्ट। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि अगर निगेटिव पोस्ट कोई कर रहा है, निगेटिव कमेंट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके डाउट को पहले तो क्लियरिफाई करना है। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू क्लियरिफाई एनी डाउट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, उसके डाउट्स को पहले दूर करना है आपको। और फिर रिक्वेस्ट ब्लॉगर टू रिमूव फॉल्सिफाइड पोस्ट ऑन द प्रोडक्ट और सर्विस। और फिर दूसरी चीज क्या करनी है, कुछ होते हैं लोग भाई वो जानबूझकर इंटेंशनली वो गलत चीजें उधर पोस्ट करते हैं। ठीक है, आपके वो कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं। ठीक है, जो जो आपकी ब्रांड इमेज नहीं बनने देना चाहते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ब्लॉगर जो भी है जहाँ पे ये पोस्ट आ रहा है उनको आप बोलिए कि ये फॉल्सिफाइड पोस्ट है, इनको रिमूव करें। ठीक है, अगर आपके ब्लॉग पे है तो आप खुद रिमूव करो, अगर दूसरे ब्लॉग्स पे है तो ब्लॉगर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई वो फॉल्सिफाइड जो भी पोस्ट है उनको रिमूव करें, वो ऑनलाइन ना दिखे, वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है यहाँ पर इमेजेस। अभी आपको इमेजेस को यूज करना है। ठीक है, ब्रांडिंग के लिए यूज इमेजेस दैट स्पीक 1,000 वर्ड्स। चूज इमेजेस फॉर योर वेबसाइट, blog, email, and other online marketing effort that will speak directly to your specific audience। ठीक है, तो वो इसके लिए आपको क्या करना है, इमेजेस को यूज करने के लिए आपको वेबसाइट यूज करनी है, वेबसाइट पर यूज करना है, ब्लॉग पर यूज करना है, सोशल मीडिया भी है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है मगर सोशल मीडिया भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप यूज करना है, ईमेल है, ऑनलाइन। ठीक है, images are impactful for a number of reasons, and they can serve as a memory trigger necessary for establishing mindshare। ब्रांडिंग ऑन द वेबसाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपकी वेबसाइट। ठीक है, जिससे आपको पहचाना जा रहा है, जिससे आपकी एक इमेज, ब्रांड इमेज बनती ही बनती है। ठीक है, आप कोई भी कंपनी है तो उसको आप कैसे पहचानते हैं, उसकी वेबसाइट से पहचानते हैं। आप उसकी वेबसाइट अगर आपको देखने में सही लग रही है तो आप सोचते हो कि हाँ कंपनी भी ठीक ही होगी। लोग ज्यादा यही सोचते हैं कि हाँ वेबसाइट अच्छी है तो मतलब वेबसाइट ठीक दिखने में लग रही है तो मतलब कंपनी भी बढ़िया होगी। तो वेबसाइट से लोग बिल्कुल ब्रांड इमेज बनाते हैं वेबसाइट देखकर। तो वेबसाइट इज इक्वल टू ब्रांड ऑफ द फर्म। वेब is 100% virtual. Website is only interface available to customers. Uses of website will shape the perception of firm. Hence, design of website is utmost importance। अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए वेबसाइट में, यूजफुलनेस मतलब जो भी लोगों को चाहिए इंफॉर्मेशन वो उधर मिल जाए। ठीक है, अट्रैक्टिव, लोगों को अट्रैक्ट करे आपका वेबसाइट। और अगर मैं उस वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूँ और जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उधर होनी चाहिए। यूजफुलनेस और सिंपलिसिटी, आसानी से मिल जाए मुझे। ऐसा ना हो कि मैं इनका वो इंफॉर्मेशन खोजता हूँ और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। वैसा भी नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल होनी चाहिए जैसे आसानी से आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, आप देखते हो कि जो बढ़िया जो मतलब जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी वेबसाइट आप देखते हो कि बहुत सिंपल होती होंगे। ठीक है, आप बहुत आराम से आप जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिधर खोजना पड़ता है आपको कि मैं किधर जाऊँ, समझ में नहीं आता कि हाँ ये इंफॉर्मेशन किधर मिलेगी। तो वैसा नहीं होना चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। इंश्योर दैट योर वेबसाइट इज रिस्पॉन्सिव। ठीक है, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए आपकी वेबसाइट। कैसे, भाई आप अगर स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, टैबलेट यूज कर रहे हैं, या डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, हर जगह आसानी से वहां पर एक्सेस किया जा सके।
Ensure that your website is responsive so that a smartphone and tablet users will have same great experience as desktop and laptop users do. Along this same vein, consider adding the development of branded apps to your online marketing brand strategy. तो apps को वगैरह को भी यूज कर सकते हैं. मेक योर कंटेंट इजली शेयरेबल. जो भी कंटेंट है आपका वेबसाइट में वो आसानी से शेयर किया जा सके, इस तरह से आपको बनाना चाहिए. ठीक है, तो वहां पर आप सोशल मीडिया बटन वगैरह डाल सकते हैं जिससे कि लोग आसानी से उस वेबसाइट से आसानी से सोशल मीडिया पे पहुंच सके. ठीक है, होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ वेबसाइट होते हैं वहां पर सोशल मीडिया बटन्स होते हैं जिससे आसानी से आप उस वेबसाइट से सोशल मीडिया पे पहुंच सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं. Include social media buttons on every page of your website. Internet user have short attention span. Therefore, the easier something is to share, the more likely uh, the more likely it is to be shared. अभी बात करते हैं सोशल मीडिया की. खैर इसमें भी ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. Social media gaining widespread popularity, need to step into social network website. Social media large pool of target customers available online. ठीक है, इतने सारे लोग ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं. नीड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन इन these social network. Brand creation, strengthening among people in social networks. Monitor what people are saying about your brand and social media like Facebook, LinkedIn, etc. तो वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही है. मतलब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है, लोगों की बातें सुननी है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव रिस्पॉन्स करना है, अपडेट अपडेट करना है. ठीक है. वीडियोस, अभी हम लोग ने लास्ट क्लास में ही बात की थी वीडियोस की. वीडियोस को कैसे यूज किया जा सकता है. ब्रांडिंग करने